तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपना प्रश्नावली जो आप लोग का 3B है उस पे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3B के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हम लोग का आज का टारगेट होगा आप लोगों का प्रश्नावली 3 और ये बी। प्रश्नावली 3B देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि अति लघु त्रिप्रश्न, यानी कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि 2x5 7y-3 और प्लस 3-4 1 और ये 2 बराबर दे रखा है आप लोगों को 7, 15, 6 और 14 के। इसमें बोला है x और y का मान निकालना है। ये आप लोग का अव्यव का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि x y का मान निकालें। तो चलिए देखते हैं कैसे x y का मान निकालेंगे। तो जब भी आप लोग को अव्यव के आगे कुछ दे दिया जाए तो याद रखिएगा अव्यव में आप लोग का सब में गुणा होता है, यानी हर एक पद में गुणा होगा। इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे तो 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 7 दूना के 14। अब इसमें गुणा करेंगे y का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस इसको पूरा उसी तरह उतार देंगे 3 1 -4 और 2 और बराबर में जो दिया है उसको उसी तरह उतार दीजिए 7 15 6 और ये 14 हो जाएगा। अब अव्यूहों का योग आप लोग सीख चुके हैं कि कैसे अव्यूहों का योग निकाला जाता है। तो याद रखिएगा आप पहला वाला पद इसके पहले वाले पद में जोड़ेंगे, दूसरा वाला इसमें का पद इसमें जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं इसमें। तो 2x में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा। 10 में जोड़ना है -4 को, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा आप लोग का घट जाएगा, यानी कि 10 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 आप लोगों का। फिर 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 और इसको इसमें जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y - 6, जोड़ना है तो ये प्लस कर देंगे इसमें 2 आप लोगों का और बराबर वाला जो दिया उसी तरह उतार देंगे। ये हो जाएगा 7 15 6 और ये 14। चलिए हल कर लेते हैं। अब करेंगे का, इसमें आप लोगों को अव्यूहों की समानता पढ़ाई गई है। अव्यूहों की समानता का मतलब होता है यक्स वाला यहाँ आप लोग का पहला पद है, इसके पहले पद से तुलना करा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर में ये 7 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x, इसको उस साइड कर देंगे तो 7 - 3 हो जाएगा, यानी 2x बराबर घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी आप लोग का जो x का मान होगा वो हो जाएगा 4/2, यानी कि ये 2 आएगा। यानी कि यहाँ से आप लोग का x का मान 2 निकल गया। अब चलिए y वाला इसमें है, y वाला आप लोग का यहाँ दिया है तो इसका लास्ट वाले से तुलना करा दीजिए। ये हो जाएगा 2y - 6 और प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 14 के। हल कर लेते हैं इसको। तो 2y इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 14, यानी 2y बराबर हो जाएगा 14, माइनस से उस हट जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 2y बराबर 18, यानी y का मान जो आएगा आप लोग का यहाँ से 9 आएगा। यानी कि बोल रखा था x और y का मान निकालने के लिए, x का मान 2 आ गया, y का मान 9 आ गया, यानी पहला क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया यहाँ से। तो चलिए आप लोगों ने इसको पूरा देख लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि x y z और t का मान निकालना है। आप लोग को दिया हुआ है इसमें दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को अव्यव दे रखा है। तो 2 है x z y और ये t, इसके बाद प्लस दिया है 3 दिया है 1 -1 0 2 और बराबर दे रखा है यहाँ
3 3 5 4 और ये 6 दिया है। तो चलिए इस दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को मान निकालना है किसका किसका, x का मान निकालना है, y का, z का और t का मान निकालना है। किताब आप लोग के पास होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, आगे आप लोग कुछ दिया रहे तो सबसे पहले गुणा करिए, याद रखिएगा सब में गुणा होगा आप लोग का। चलिए सब में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x, इसमें कराएंगे तो 2y हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो 2z और इसमें कराएंगे तो 2t हो जाएगा आप लोग का, प्लस इसका भी सब में गुणा कर दीजिए, यानी ये 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका 0 होगा, -3 और इसका गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा कर देंगे, 3 में 3 का 9 हो जाएगा, 3 चौक को 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 15 और 6 में 3 का करेंगे तो 18। सबका गुणा आपने कर दिया, अब यहाँ प्लस लिखा है तो जोड़ दीजिए सबको, यानी जोड़ेंगे तो यहाँ a11 वाला पद है तो याद रखिएगा a11 वाले पद में जुटेगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2x + 3 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2z, यहाँ प्लस होता लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस का हो जाएगा 3 आप लोगों का, इसको जोड़िएंगे तो 2y में 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2t और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, बराबर जो दिया है बराबर में उसको रख देंगे यहाँ, यानी 9 12 15 और ये 18। अब आप व्यूहों की समानता आप लोग पढ़े हैं कि इसका तुलना कराएंगे तो इसके बराबर होगा, तो चलिए यहाँ तुलना करा लेते हैं, यानी कि 2x + 3 बराबर हो जाएगा 9 का, यानी 2x बराबर 9 माइनस हो जाएगा उस हट जाएगा तो 3, यानी 2x बराबर में हो जाएगा 6, यानी x का जो मान आएगा वो 3 आएगा आप लोगों का। इसके बाद इसका मान निकाल लेते हैं, 2y बराबर इसका तुलना कराएंगे तो इसका तुलना यहाँ होगा यानी 12 होगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 आप लोगों का। याद रखिएगा जो चीज गुणा में होता है भाग में जाएगा, यानी इसका भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, इसका तुलना इससे करा लेंगे, यानी 2z - 3 बराबर 15, यानी 2z बराबर हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 3, यानी 2z बराबर 18, यानी z का जो मान आएगा आप लोग का वो 9 हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, इसका तुलना इसमें कराएंगे, यानी 2t प्लस में 6 बराबर में ये 18 हो जाएगा, यानी 2t बराबर 18, ये जाएगा माइनस हो जाएगा 6, यानी 2t बराबर 12 हो जाएगा, यानी जो t का मान आएगा आप लोग का वो 6 होगा। तो देख लीजिए आप लोगों को बोला था x y z और t का मान निकालने के लिए, सबका मान निकल चुका है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर में, ये दिया है x 2 3 प्लस y -1 बराबर दे रखा है 10 और ये 5 दे रखा है, यानी इसमें भी बोल रखा है कि आप लोग को x और y का क्या करना है, मान निकालना। चलिए मान निकालते हैं, इसका गुणा जब भी याद रखिएगा अभी दिया और उसके पहले कुछ दिया हो सब में गुणा कर दीजिएगा। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -y, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा, बराबर 10 और ये 5 उतर जाएगा उसी तरह। अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस दिया है यानी जोड़ देंगे सबको, यानी इसको जोड़ेंगे तो 2x, यहाँ प्लस होता लेकिन यहाँ माइनस दिया तो -y हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x + y और बराबर में जो दिया उतार देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। चलिए तुलना कर देते हैं इसका, यानी ये तुलना करेंगे तो 2x - y बराबर 10 हो जाएगा और इसका तुलना करेंगे तो 3x + y बराबर 5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। तो अब इसमें करेंगे क्या, यहाँ एक जगह प्लस दिया एक बार माइनस दिया है तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस घट के 0 हो जाएगा, जोड़ दीजिएंगे इसको 3 और 2 को तो ये 5x बराबर
इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 3 निकल के आएगा आप लोग का। x का मान निकल गया, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप लोगों का y का मान निकल जाएगा। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ से। तो x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है आप लोग का, कितना है तो 2x माइनस वाई बराबर में 10 है। कितना रखना है, x का मान 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणते x का मान 3 माइनस वाई बराबर में 10 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो 10 उधर प्लस में, माइनस में 10 हो जाएगा, बराबर y को ले जाएंगे उधर, तो y माइनस में था प्लस में हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो -4 बराबर में y, यानी y का जो मान आएगा आप लोग का वो -4 हो जाएगा। तो देख सकते हैं x का मान 3 और y का मान -4 आ गया। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है आप लोगों को काश थीटा, और ये दिया है काश थीटा माइनस का साइन थीटा, और यहाँ दिया है साइन थीटा, और ये दिया है काश थीटा। इसके बाद प्लस दिया है साइन थीटा, यहाँ दिया है साइन थीटा काश थीटा, ये दिया है माइनस का काश थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। इस सवाल में बोल रखा है आप लोगों को कि इसको सरल करना है, यानी सरल करना है मतलब हल करना है, हल करके बताना है मान कितना आएगा। चलिए बाहर दिया है, सबसे पहले गुणा करेंगे इसका। काश में काश थीटा का गुणा होगा तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा हो गया, इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा काश थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का काश थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा। गुणा हो गया, सब में प्लस दिया तो प्लस उतार देंगे, साइन का इसमें गुणा करेंगे तो साइन का साइन में गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में हो जाएगा काश थीटा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू का हो जाएगा काश थीटा, और इसका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ बीच में प्लस दिया है, यानी दो अवयवों का जोड़ है, तो अब जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ देते हैं इन दोनों को तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। इसके बाद इन दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा काश थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ प्लस का चिन्ह लिखते लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा आप लोगों का साइन थीटा इंटू हो जाएगा ये काश थीटा। इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का काश थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा काश थीटा के। फिर इन दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब करेंगे क्या, आप लोग एक त्रिकोणमिति का आप लोग जानते हैं फार्मूला क्लास 10th का कि काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा होगा कि साइन थीटा इंटू काश थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा इंटू काश थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ये घट के 0 हो जाएगा, तो ये 0 बच जाएगा आप लोग का। यहाँ देखिए काश थीटा इंटू साइन थीटा दिया है, यहाँ भी काश थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस है यानी घटाएंगे तो ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा आप लोग का। काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये 4th नंबर क्वेश्चन आप लोग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने।
अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में दे रखा है कि ए का मान 4 -1 5 और -3। फिर इसके बाद b बराबर आप लोग को दे रखा है, 7 दिया है, 8 4 और ये -5 दे रखा है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि a प्लस बी बराबर निकालिए और a माइनस बी बराबर पूछ रहा है, यानी दोनों का मान पूछ रहा है कि दोनों का मान आएगा कितना आप लोग का। तो चलिए a प्लस बी निकालना है, तो a का मान पहले, तो a का मान यहाँ रख देते हैं पहले। ये हो जाएगा 4 5 -1 और -3। प्लस लगाया है तो यहाँ प्लस लग कर देंगे। इसके बाद b लिखा है, b का मान रख देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा 7 8 और ये हो जाएगा 4 और ये -5। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर, इस बीच में प्लस लगा यानी दोनों को जोड़ना है, तो चलिए 4 + 7 कर देते हैं। ये हो जाएगा -1, जोड़ना है तो यहाँ लग जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ना है तो 5 + 8 हो जाएगा। यहाँ -3, यहाँ प्लस का चिन्ह लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो चलिए माइनस कोष्टक में करके लिख दीजिए -5। तो a प्लस बी बराबर, जोड़ दीजिए, 7 और 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 1 दिया है और प्लस में 4 दिया है, यानी घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा। इसका गुणा कराएंगे माइनस में 5 और माइनस में 3, यानी कि -8। यानी a प्लस बी का मान आप लोग का ये आएगा। चलिए अब निकालना है a माइनस बी का मान, तो a माइनस बी का मान निकाल देते हैं यहाँ से। a का मान पहले जो दिया रख देते हैं, 4 5 -1 और -3, फिर माइनस लगाएंगे बीच में। इसके बाद b का मान दिया है यहाँ 7 8 4 और -5। अब इसको क्या करना है, घटाना है हम लोग को। तो चलिए a माइनस बी बराबर, ये हो जाएगा 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे और ये हो जाएगा 7 आप लोग का। फिर इसको करेंगे तो -1, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 4 है तो 4 लगा देंगे। ये है आप लोग का 5, इसके बाद माइनस का चिन्ह और ये 8 है तो 8 कर देंगे। फिर ये -3, इसके बाद ये माइनस उतर जाएगा आप लोग का, फिर माइनस में दिया है तो 5, तो माइनस में 5 रख देंगे यहाँ पे। अब इसको हल कर लेते हैं, यानी a माइनस बी बराबर, 7 में से 4 को घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं, 8 में से 5 घटाएंगे तो ये भी -3 होगा। इसको घटा लेते हैं तो ये भी आप लोग का आएगा, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 आएगा, यानी ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं अगला जो हम लोग का प्रश्न है, 5वें नंबर के बाद 6वां नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6वां में दे रखा है हम लोगों को, a का मान दिया है, b का मान दे रखा है आप लोगों से। इसमें पूछ रहा है कि 3a माइनस 2b का मान बताइएगा कितना होगा। तो चलिए पहले मान जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर दे रखा है आप लोगों को 1 0 6 2 5 और 8 3 7 और ये 9। ये आप लोग को a का मान दिया है। फिर b का मान दे रखा है,
b बराबर दिया है 2, 3 और ये 5 दे रखा है। इसके बाद 0, 0 और ये 7, फिर दे रखा है 3, 5 और ये 0। आप लोगों से पूछ रहा है कि 3a माइनस 2b का मान बताना है आप लोग को कितना होगा। चलिए इसी का मान पूछ रहा है तो इसी का मान निकाल देते हैं, तो रख देते हैं यहाँ, यानी कि पूछ रहा है हम लोगों से 3a माइनस में 2b का मान। यहाँ 3 लिखा है तो 3 लगा देंगे, इसके बाद आप बी ए का मान दिया है पूरा रख दीजिए यहाँ पे, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3, 7 और ये 9, यानी 3 बोला था 3 रख दिए, ए का मान दिया था, ए का मान पूरा रख दिए। इसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ 2 दिया है तो 2 रख देंगे, इसके बाद बी का मान, तो 2, 0 ये 3 हो जाएगा, 3, 0, 5 और ये हो जाएगा 5, 7 और ये 0। तो ये आप लोग को दिया हुआ है मान पूरा रख दिए। जब भी आप लोग को ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाए, आगे कुछ दिया रहा है अभी के, तो सबसे पहले सब में गुणा कर दीजिएगा। तो चलिए सब में गुणा करते हैं। 3 में 1 का करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 का करेंगे 6 हो जाएगा, 3 में 3 का करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 3 का गुणा 0 में 0 आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे ये 15 हो जाएगा, 3 का गुणा 7 में करेंगे ये 21 हो जाएगा, 3 का गुणा 6 में करते हैं 18, फिर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा करेंगे 3 में यानी 27। सब में गुणा हो गया, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब इस 2 का गुणा सब में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 3 में 6, 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये भी 0, इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दूना के ये 14 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 6 होगा, 5 दूना के ये 10 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 2 में होगा तो ये 0 होगा। ये पूरा गुणा हो गया। बीच में दे रखा है माइनस आप लोग को, यानी कि घटाना है इसको, तो चलिए घटा देते हैं पूरा। 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये -4, फिर इसका घटाएंगे अगले वाले में तो 6 माइनस 0 हो जाएगा, फिर 9 का इसमें घटाएंगे यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 6। इसका घटाते हैं 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर 15 है तो 15 को उतार देंगे, माइनस लगा है माइनस लगा देते हैं, 0 है तो 0 कर देंगे, फिर 21, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 10 है तो 10 कर देंगे, 18 हो जाएगा ये, इसका घटाना है तो -10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 24 -14, फिर 27 में से 0 घटाएंगे यानी 27 माइनस 0 हो जाएगा। चलिए अब इसका पूरा हमने रख दिया मान, अब घटा के लिख देते हैं कितना आंसर होगा इसका। 4 में से 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, माइनस का 6 में से 0 घटेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 आएगा, 18 में 10 घटाएंगे ये 8 आ जाएगा आप लोग का, इसको घटाएंगे तो 6 होगा, ये घटेगा तो 15 आएगा, 24 में 14 घटाना है 10 हो जाएगा आप लोग का, इसको माइनस करते हैं, 9 में 6 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, 21 में 10 घटाना है 11, 27 में से 0 घटाएंगे तो ये 27। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग को सवाल में दिया था, क्वेश्चन में इसका मान पूछा था, यानी इसका मान कितना आएगा, ये आएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ। तो आप लोग इसको देख लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7।
तो प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है आप लोगों को कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। यदि x प्लस वाई बराबर अवयव दिया है, x माइनस वाई बराबर आप लोग को एक अवयव दिया हुआ है। तो चलिए प्रश्न को पहले नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है कि x प्लस वाई बराबर आप लोग को दे रखा है कि 1 3 दिया हुआ है और -2 और ये 4 दिया है। इसके बाद दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 3 -1 और ये दिया 2 और 0। ये आप लोग को सवाल में दे रखा है। चलिए इसमें हम लोगों को निकालना है x और y का मान। तो देखिए निकालेंगे कैसे। तो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि x प्लस वाई एक तरफ दिया है, x माइनस वाई दिया है एक तरफ। तो ऐसी अगर स्थिति रहे तो समीकरण बना लीजिएगा आप लोग। यानी कि ये होगा इक्वेशन नंबर पहला और ये होगा इक्वेशन नंबर दूसरा आप लोग का। इसके बाद यहाँ दिया है प्लस में y दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है माइनस में y। अगर ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिल जाए तो याद रखिएगा दोनों समीकरण को जोड़ दीजिएगा। यानी कि दोनों समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करना है। अब दोनों समीकरण को जोड़ने का इसमें नियम होता है आप लोग का। नियम ये होता है कि बराबर का एक साइड वाला बराबर के एक साइड में जोड़ेंगे और बराबर के दूसरे साइड का बराबर के दूसरे साइड में। पहले इस साइड का जोड़ लेते हैं, यानी x प्लस वाई जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाऊंगा और ये आप लोग का है x माइनस वाई। दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, बराबर का एक साइड का और बराबर के एक साइड का जोड़ेंगे इधर। ये हो जाएगा 1 -2 3 और ये 4। जोड़ना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको कर देंगे। ये हो जाएगा आप लोग का 3 -1 3 और ये 2 और ये हो जाएगा 0। चलिए हल कर लेते हैं। प्लस वाई माइनस वाई ये तो घट के 0 हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर। इसको जोड़ना है तो चलिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसको। 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा आप लोगों का। यहाँ -2 है और यहाँ +2 है, यानी जब जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 0 हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं 3 और इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का माइनस दिया तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 आप लोग का। 4 में इसको 0 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि इधर बराबर के एक साइड में जो चीज दिया रहता है गुणा में उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। यानी अगर इसको हल करेंगे तो x बराबर भाग में हो जाएगा, यानी इधर एक पहले से है और इसके बटा में चला जाएगा 2 आप लोग का। तो ये हो जाएगा 4 0 2 और ये 4। देखिए इसमें चाहेंगे तो इसी पे आंसर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का ये जो 2 है इसमें डिवाइड हो रहा है। गुणा सब में होता है तो याद रखिएगा भाग भी सब में होता है, तो सबके बटा में कर दीजिए। यानी x बराबर होगा तो ये हो जाएगा आप लोग 4 बटा के 2। इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा के 2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो 0 बटा के 2 और इसका करेंगे तो ये 4 बटा के 2 हो जाएगा। चलिए सबका डिवाइड कर देते हैं। भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, इसका करेंगे तो 0, इसका कर देंगे भाग तो 1 हो जाएगा। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी ये आप लोग का जो निकला है अभी x का मान निकला है। x का मान निकल गया, चलिए किसी इक्वेशन में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अभी निकालते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलते हैं, यहाँ से x का मान आप लोग का निकल चुका है, y का मान देखते हैं कैसे निकालेंगे इसमें। तो यहाँ से आप लोग इक्वेशन पहला ले लेंगे। यहाँ से आप लोग का निकल चुका है x का मान, तो x का मान निकल चुका है तो इसको उस साइड पक्षांतर कर दीजिए। यानी कि ये दिया था x प्लस वाई बराबर में अवयव दिया है 1 3 -2 और ये 4 दिया है। इसमें करेंगे क्या, पहले x को उस साइड पक्षांतर कर लीजिएगा। तो y बराबर ये हो जाएगा 1
3 माइनस 2 और ये 4 प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस का यक्स हो जाएगा। एक्स का मान निकल चुका है यहाँ से, एक्स का मान वहां रख देंगे अब, यानी कि y बराबर हो जाएगा आप लोग का 1 3 माइनस 2 और ये 4 माइनस एक्स का मान अभी निकाले हैं, यहाँ से रख देते हैं 2 1 0 और ये 2 माइनस है, घटा दीजिए इसको, यानी y बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस है तो माइनस करेंगे, 2 है तो 2 लिख दीजिए, ये माइनस 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और इसको माइनस कर देंगे, यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी y बराबर जो आंसर आएगा माइनस करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, 3 में 1 घटा दीजिए 2 आ जाएगा, ये माइनस का आप लोग का 2 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी x का मान ये रहा आप लोग का और y का मान बोला था निकालने के लिए, ये y का मान निकल गया। आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को दे रखा है सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आप लोग को ए बी और सी का मान दे रखा है, इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को, पहले मान को लिख लेते हैं पूरा। ए बराबर, ए का मान दिया है 24 और ये 32 दे रखा है। बी बराबर 13 दिया है, इसके बाद दिया है -2 और ये 5 दे रखा है। इसके बाद सी का मान दे रखा है आप लोगों को -2 3 दिया है और ये दिया है 5 और ये दिया है 4। ये आप लोग को मान दे रखा है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें का कि a प्लस बी का मान निकालना है आप लोग को। तो चलिए a प्लस बी का मान निकालना है, a का मान और b का मान दोनों रख देते हैं यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा 2 4, ये हो जाएगा 3 2 और यहाँ प्लस कर देंगे और b का मान हो जाएगा 1 3 -2 और ये 5 हो जाएगा। हल कर लेते हैं। अब देखिए इतना क्वेश्चन लगाने के बाद अब हम लोग बार बार प्लस नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं इसमें। तो चलिए डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ लेते हैं, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ 3 दिया लेकिन यहाँ माइनस दिया तो घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा पहले का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है कि a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी निकालना है। तो चलिए a माइनस बी कर देते हैं। a का मान पहले जो दिया रख दीजिए, 2 4 3 2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 3 -2 और ये 5। देखिए इसमें आप लोग का एक तरीका होता है आप लोग का माइनस करने का। सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस माइनस का ना सब में पहले गुणा कर दीजिए, ताकि आप लोग को ये आसान बना देगा। तो चलिए इसमें माइनस के जगह पर हम यहाँ प्लस करना चाहते हैं, इसलिए करता हूँ कि आप लोग का तरीका आगे के जो सवाल है बड़े बड़े सवाल, इसमें माइनस के जगह पे आप लोग जब प्लस कर देंगे ना तो उस समय आप लोग को बहुत काम करेगा। इसमें देखिए तरीका क्या होता है, इसमें इसको पूरा उतार दीजिए, 2 3 4 और ये 2 हो जाएगा। इस माइनस के जगह पे मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ। प्लस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को प्लस करना आसान होता है, माइनस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस माइनस की जगह पे प्लस कर रहा हूँ। तो अब प्लस करूंगा तो कैसे प्लस होता है, इस माइनस का सब में गुणा कर दीजिए, सब में माइनस से गुणा कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा खाली। फिर इस माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 और इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -5। यानी पहले माइनस था लेकिन अब मैं क्या बना चुका हूँ, प्लस। अब ये आप लोग को आसान होगा, इसको आप लोग जल्दी से अब हल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ घटा दीजिए, यानी कि 2 में से 1 घटेगा,
यानी कि 1 बचेगा। 3 में से 2 को जोड़ना है तो ये 5 हो जाएगा। फिर 4 में घटाना है तो यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ 2 दिया, यहाँ माइनस का 5 दिया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 में से घटाएंगे 2 तो 3 बचेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह, यानी दूसरे का आंसर आप लोग का ये आ चुका है। इसके बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है आप लोग को कि 3a माइनस का c दे रखा है। पहले 3 लिखा है तो 3 लिख देते हैं, a का मान यहाँ रख देते हैं पूरा। a का मान कितना है 2 3 4 2। फिर माइनस करना है c का मान, तो c का मान ये है माइनस का 2 और ये 3 दिया है और ये दिया है 5 और ये दिया है 4। गुणा कर दीजिए सब में 3 का, 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे ये 12 हो जाएगा, 3 दूना के ये 6 हो जाएगा। इस माइनस का मैं इसमें गुणा करके यहाँ प्लस बना लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2 होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ये 4 आप लोग का। अब प्लस बन गया, अब इसको हल करना आसान है आप लोगों के लिए। तो चलिए जोड़ दीजिए, 6 और 2 जोड़ेंगे ये 8 हो जाएगा, 9 में से 3 घटा देंगे यानी कि 6 हो जाएगा, 12 में 5 घटाना है तो ये 7 हो जाएगा, 6 में से -4 करना है यानी कि 2 हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा तीसरे का। तो आप लोग इसको तीसरे को देख लीजिए। चलते हैं इसमें का चौथा क्वेश्चन आप लोगों का। चौथा क्वेश्चन में बोला है कि ए बी निकालना है। तो चलिए याद रखिएगा, गुणा आप लोग का बहुत ही बढ़िया है, आप लोग का करने का नियम इसमें याद रखिएगा। गुणा आप लोग को नहीं आएगा, आगे के हर लेसन में आप लोग को समस्याएं उत्पन्न होगी क्योंकि गुणा आना अनिवार्य है आप लोगों को। तो देखिए करेंगे कैसे। ए का मान पहले रखा है, ए का मान रखेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसके बाद गुणते कर देंगे। बी का मान ये है आप लोग का 1 -2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। गुणा में आप लोग का तरीका होता है कि कैसे गुणा, कभी कभी आप लोग का ऐसा गुणा है कि वो गुणा करेंगे आप लोग का बनवे नहीं करेगा, तो उसमें तरीका होता है चेक करने का। ये चेक करेंगे कि आप लोग का जो ए आव्यूह दिया है उसमें आप लोग का स्तंभों की संख्या होनी चाहिए और पंक्ति आप लोग का जो बी रहेगा उसमें आप लोग का जो आप लोग का अव्यूह बी रहेगा उसमें आप लोग का पंक्तियों की संख्या अगर बराबर होगी तब आप लोग गुणा करा सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है आप लोग का। ये बनेगा 2 गुणते 2 का और ये भी बनेगा 2 गुणते 2 का, यानी कि जब इसका कोटि निकालेंगे तब। बोला था इसमें कि स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ आप लोग का 2 और इसमें पंक्ति की संख्या ए, ये दोनों जब आपस में बराबर रहेंगे तो ही आप लोग का गुणा होगा, अन्यथा इसका गुणा नहीं आप लोग कर सकते हैं। तो अब जो बच गया यानी कितना बच गया 2 और यहाँ 2 यानी 2 गुणते 2 का गुणा बनेगा आप लोग का। चलिए नियम समझते हैं कैसे गुणा होगा ए बी का। नियम ये होता है आप लोग का कि इस वाली लाइन का पूरा इस वाले नीचे वाले लाइन में गुणा करते हैं, यानी ये सीधा रो और इसमें आप लोग का नीचे जाएगा, यानी पंक्ति से आप लोग को ऊर्ध्वाधर की तरफ जाना है। तो याद रखिए गुणा कैसे होता है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके बाद लगता है प्लस, फिर इसका गुणा नीचे वाले में करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4 दूना के 8 यानी कि ये हो जाएगा -8 हो गया, यानी कि इस वाले का गुणा इसमें आप लोग का समाप्त हो चुका है। अब तो इसको मिटा देंगे यहाँ से। अब इसी का गुणा अगले वाले में फिर नीचे लाइन बनेगी इस तरह, तो इसका गुणा इसमें करेंगे यानी कि 2 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ 6 बनेगा प्लस 4 का गुणा 5 में होगा यानी 5 चौको 20 हो जाएगा। ये आप लोग का एक गुणा ऊपर का समाप्त हो चुका है।
इसका गुणा एक बार इसमें कर दिए, इसी का गुणा एक बार इसमें कर दिए। अब इस वाली लाइन को छोड़ देंगे, अब आएंगे इस नीचे वाली लाइन पे, फिर इस पे, तो ये फिर जाएगा इस पे, तो फिर उसी तरह नीचे रो बनेगा आप लोग का। यानी इसका गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा होगा, 3 हो जाएगा प्लस, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आप लोग का। इसका गुणा इस लाइन में हो चुका है, तो इस वाली लाइन में अब गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 में, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 10 आप लोग का। अब जोड़ देते हैं, ए बी बराबर माइनस का 8 है और यहाँ प्लस का 2 है, यानी घटाएंगे तो ये आप लोग का माइनस का 6 बचेगा। 4 दिया है, माइनस का 3 है, यानी घटाएंगे माइनस का 1 होगा आप लोग का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 6 26 हो जाएगा, 9 और 10 जोड़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा ए बी का मान। देख सकते हैं कि ए बी का मान कैसे निकाला जाता है। इसके बाद अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, उसमें दिया है बी ए का मान निकालने के लिए। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 5वां, उसमें बोला है कि बी ए का मान निकाल के बताइए कितना आएगा। यहाँ पहले बी रखा है तो पहले बी का मान रखेंगे, तो बी का मान कितना है हम लोग का, 1 है माइनस 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आप लोग का 5। इसके बाद गुणा करना है, ए का मान इसके बाद रखा है, ए का मान रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 आप लोग का। चलिए अब इसका गुणा कराएंगे, कैसे करेंगे, तो बी ए बराबर वही तरीका लगाएंगे जो इसमें लगाए थे गुणा का। ऊपर वाले का गुणा इस नीचे वाले में करिएगा, यानी 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो जाएगा प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे, ये 9 हो जाएगा। एक बार इसका गुणा पूरा इस लाइन में हो गया, अब इसी का गुणा अगले वाले लाइन में करेंगे, यानी 1 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये 4 हो जाएगा प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला बन गया, नीचे वाले को बनाएंगे, माइनस 2 का गुणा इसमें करना है, तो माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस लगेगा, 5 का गुणा करेंगे 3 में, तो ये 15 हो जाएगा आप लोग का। इस लाइन में पूरा हो चुका है, अगले वाले लाइन में करेंगे फिर। 4 दूना के 8 होगा, यानी माइनस 8 प्लस 5 दूना के ये 10 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो बी ए बराबर 9 2 11 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो यहाँ 11 बचेगा, 6 और 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो आप लोग का 2 हो जाएगा। देख सकते हैं ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जो आप लोग का ये था क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का समाप्त हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग अगला जो हम लोग का प्रश्न है 9 नंबर पे। अब 9 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आप लोग को बोल रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी परिकलित करने का मतलब होता है कि सभी को क्या करना है, जोड़ना। तो चलिए जोड़ते हैं सभी लोगों को। क्वेश्चन में दे रखा है आप लोग को 9 का पहला क्वेश्चन, ए बी और ये दिया माइनस बी और ये ए दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है आप लोगों को सवाल में, फिर दिया है ए बी और यहाँ दिया है बी ए। इसको बोला है चलिए जोड़ने के लिए, चलिए तुरंत जोड़ लेते हैं इसको। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए में ए जोड़ेंगे तो ये 2a हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी में बी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2b आप लोग का। इन दोनों को जोड़ना है माइनस बी और ये प्लस बी, जब जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 0 हो जाएगा। ए में ए को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। यही आप लोग का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो एक काम और आंसर में कर सकता है, 2 इसमें से कॉमन करके बाहर दे सकता है, लेकिन हम लोग कॉमन नहीं करेंगे, इसी पे आंसर रखेंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
और यहाँ दिया है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ दिया है 2ab, यहाँ दिया है माइनस का 2ac और यहाँ दिया है 2bc और यहाँ दिया माइनस का 2ab। तो चलिए इसको जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। जोड़ दिए। इसको इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2bc। इसको इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी माइनस का 2ac। फिर इसको इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab। अब आप लोग को एक चीज यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखिए फार्मूला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला होता है आप लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फिर वही दिया है, यहाँ माइनस दिया तो माइनस कर दीजिए, यानी ये होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस कुल सभी प्लस में दिया है तो यानी कि ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस दिया है यानी कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी में का क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है -1 8 और ये 2 दे रखा है 4 5 8 -6 16 और ये 5 दे रखा है प्लस 12 8 और ये 3 7 0 और ये 2 6 5 और ये 4। इसको क्या करना है कि जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं हम लोग। -1 दिया है, यहाँ प्लस का 12 दिया है, यानी घटेगा तो ये 11 हो जाएगा आप लोग का। 4 को 7 को जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। -6 दिया प्लस 6 दिया जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा आप लोग का। ये 8 में 8 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 में 5 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ चुके हैं तो 5 आ गया, यानी 16 में 5 को जोड़ना है लास्ट वाले में। 16 और 5 जोड़ेंगे तो ये 21 होगा आप लोगों का। इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। फिर आप लोग का 5 में 4 जोड़ना है तो ये 9। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है इसमें जोड़ने के लिए, आप लोग हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को इसमें। एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है 4th नंबर पे। 4th नंबर पे दिया है cos स्क्वायर यक्स और यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर यक्स और फिर दे रखा है साइन स्क्वायर यक्स और ये दिया है cos स्क्वायर यक्स। इसके बाद बोला है कि प्लस करना है आप लोग को साइन स्क्वायर यक्स cos स्क्वायर यक्स और cos स्क्वायर यक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स। चलिए इसको जोड़ना है, जोड़ देते हैं इसको। cos स्क्वायर यक्स दिया, यहाँ साइन स्क्वायर यक्स, यानी कि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स प्लस में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स। इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स प्लस में हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स और प्लस में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर यक्स। अब आप लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर यक्स और प्लस में साइन स्क्वायर यक्स सबका मान 1 होता है। तो चलिए रख देते हैं, सबका मान 1 आएगा, यानी ये भी 1 होगा, ये भी आप लोग का 1 आएगा, ये भी आप लोग का 1 हो जाएगा और ये भी 1। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में।